बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अदब से होता है। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं, प्रोग्राम बज़्म शायरी हमारा वो वाहिद प्रोग्राम है जो एक अरसे दराज से जारी है, नशर हो रहा है बाकायदा। इसमें नौजवान नस्ल के शोरा को, सीनियर शोरा को, ताज़ाकार शोरा को, यानी कि तमाम वो शोरा कराम जो हमारा माजी, हाल, मुस्तकबिल है, उन्हें मदऊ किया जाता है। इसी ताल्लुक़ से आज नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर वो कम दिखाई देते हैं। ख़ास तौर से वो चैनल्स वगैरह पर आने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं कैसर मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसर? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं प्रोग्राम के आगाज़ से कबल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और भी शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया। और मैं मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जहमत की और प्रोग्राम का नहीं, जहमत की बात नहीं है। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप एक काम कर रहे हैं, और गालिबन मैं आपके प्रोग्राम में बज़्म शायरी में पहली दफ़ा 2007 में आया था। यकीन, तो उसके बाद भी तवातुर से आना जाना रहा। तो आप इतने 13-15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने आज अपने मेहमान जो खूबसूरत शायर हैं, और यकीनन वो अपना कलाम जब आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं आपके इल्म में ये भी ले आऊँ कि हमारे प्रोग्राम का जो बुनियादी जुज़ हैं, हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा हैं, उस्ताद खादिम हुसैन वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे। उनके साथ जो संगत पर हैं वो फ़िलिप फिल्ली मौजूद हैं जो खूबसूरत तबला ऑपरेट करते हैं, तबला बजाते हैं, और वो अपनी एज ग्रुप के वाहिद तबला नवाज़ हैं जो खूबसूरत अदाई के साथ नवाजते हैं। कैसर, कैसा हुआ, कैसा चल रहा है शायरी का सिलसिला? मैं आपसे कतन बिल्कुल वो रवायती से सवाल नहीं करूँगा कि शायरी की जानिब कैसे आए। मुझे तो ये यकीन है कि शायरी ख़ुद आपकी जानिब आई होगी। हाँ, शायरी का सिलसिला देखिए मेरा हमेशा से रहा है कि मैं बहुत कम गो हूँ, तो बहुत कम लिखता हूँ, और मेरे नज़दीक शायरी हमेशा ये रही है कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई शायरी हो। तो इसीलिए जो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, उसके साथ साथ ज़िंदगी की मतलब जो शायरी है वो कभी कुछ साल में एक आध गज़ल, 2 गज़लें कहीं, और मतलब कुछ नज़्म हो गई। तो ये होता है कि बहुत कम लिखने का सिलसिला रहता है और बहुत कम आने जाने का। अच्छा। लेकिन ये कि मैं अपनी रफ्तार से मुतमईन हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी वो एक महावरतन एक बात आती है ना कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी गालिबन मेरा ख्याल है। नहीं, हमेशा देखें, शायरी तो ऐसी है कि अगर आप जो है वो शायरी का फ़न यानी कुव्वत नज़्म जिसको कहते हैं, अगर आप वो जानते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर शेर कह सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात यह है कि वो शायरी है कि नहीं, उस पर भी बात की जाती है ना। बहुत अच्छी। तो शायरी वो है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई शायरी है, जो आप उसको ऑब्जर्वेशन में आए हो, आपके मुशाहिदे में आती है, जो आपके तजर्बे में आती है, वो शायरी है जो अपना दूसरों पर भी असर करती है या फिर आपको भी उससे मज़ा आता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम कैसे ये मालूम करना चाहें कि आपकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी मौजू मेरी शायरी का ये है कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई शायरी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि अभी गुज़िश्ता दिनों में सियासी हालात पर भी कुछ शेर कहे, उससे पहले जो है समाजियात पर भी आते हैं। तो जैसे 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 सानिया साहिवाल हुआ, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैंने उस पर शेर लिखे। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें होती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात हैं, अगर उसमें कोई चीज़ होती है, कोई नई बात होती है, कोई नई वारदात होती है, तो उस हवाले से भी शेर आते हैं। यानी तमाम मौज़ूआत को नज़्म करते हैं, कोई ख़ास मौजू नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक छाप लग जाए कि आप जो है मिसाल के तौर पर मज़ामती अदब तख्लीक़ करते हैं या जब रोमानवी शायरी करें, ऐसा नहीं है। यानी किसी भी मौजू पर उस वक्त की कैफियत पर है कि क्या मैं जिन हालात से गुजर रहा हूँ, है ना, जो महसूस कर रहा हूँ, अपनी कैफियत को नज़्म करना। शायरी यही है ना कि आप जो महसूस करें आप वो लिखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि हर 1-2 दहाई बाद जो है वो एक नौजवान नस्ल की खेप आती है। हम भी ऐसे ही थे, है ना, एक वो आए और हमारे साथ जो है 10-20 लोग और थे। उनमें से कुछ लोग कुछ सफ़र करने के बाद थक गए और कुछ जो है वो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ चल रहे हैं। तो आप जब शायरी की दुनिया में दाखिल हुए तो कुछ याद है कि कौन कौन नौजवान साथ थे?
अच्छा, नौजवान बहुत सारे, मतलब ये कि जैसे मैं जब शेर कहना मैंने शुरू किया और मुशायरा पढ़ा, पहला मुशायरा आर्ट्स काउंसिल का पढ़ा, तो मेरे ख्याल है पहले मुशायरे में आप भी थे। बिल्कुल। काशिफ हुसैन गायर उस वक्त बहुत अच्छा शेर मतलब लिख रहे थे। इस हमारे आतिफ तौकीर, मुझे याद आतिफ तौकीर उस वक्त एफएम में थे किसी, और अब मैं ख्याल है आतिफ थे, शबीर नाजिश हुए, तौकीर तकी, अपना रमज़ी आसिम, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं कि मतलब जो हमारे साथ रहे और जिन्होंने शेर कहे। अब कुछ जो है वो मेन स्ट्रीम पर, मतलब जैसे कराची शहर की अगर आप बात करें तो कुछ लोग मुस्तकिल भी हैं, कुछ हमारे बाद भी, मतलब एक जो है असर, मतलब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते 2-4 साल में ना। नहीं कर तो हमारे 4-5 साल बाद भी जो लोग आए वो भी हमारे अहद के लोग हैं, बिल्कुल, जो 7-8 साल बाद भी आए, वही बिल्कुल, तो वो तो एक ही है ना, एक ही दौर है, तो उसमें बहुत सारे वो कैसर, अगर हम ये कहें कि उससे आप सुस्त रवि कहें, रफ्तार की कमी कहें, लेकिन क्या ऐसा महसूस होता है कि नौजवान उस तरह से शायरी की जानिब राग़िब नहीं हो रहे जिस तरह से होना चाहिए? मैं आपका सवाल बुनियादी तौर पर सही समझ नहीं पाया। मैं शौरा के ताल्लुक से नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर वो जो शेर पसंद भी करते हैं, यानी अब वो तरबियत याफ्ता सामे भी नहीं रहे। आप भी देखते होंगे नशिस्तों में जा रहे हैं और वो अदब व आदाब, और वो उसमें कुछ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, या कुछ ऐसा महसूस होता है कि सोशल मीडिया के ताल्लुक से कि अब हर इंसान जो है जिसे शायरी का थोड़ा सा भी शगफ है, उसके जहन में कुछ भी आया और उसने फेसबुक पर लिख दिया शेर समझकर। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं, खता कलामी माजरत, कि एक तो ये है कि आप बात करें पॉपुलैरिटी की, शोहरत की, बिल्कुल, तो शोहरत के हवाले से अब जो शायर को शोहरत मिलना शुरू हुई है वो पहले नहीं थी। ठीक, देखिए एक बात तो ये कि नौजवानों में, मतलब जॉन साहब को ख़ास तौर पे मैं कोट करूँगा यहाँ पर, कि जॉन साहब की शायद उनकी ज़िंदगी में इतनी शोहरत ना हो जो अब है, सोशल मीडिया के तवस्सुत से, या फिर दूसरा, अभी राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे शायर थे, उनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड्स चले, और बाकायदा एक जो है वो एक नज़र आया कि यार एक शायर जो है उस दुनिया से चला गया है। बिल्कुल ऐसे ही, पहले ऐसा नहीं होता था, देखें पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का दौर आया तो उसमें अच्छी बुरी हर तरह की शायरी सामने आ रही है, और शोहरत याफ्ता लोग भी सामने आ रहे हैं कि भाई 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों ने आपकी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, आप वायरल हो गए, और एक शायर को जो है वो जा रहा है तो लोग पहचान रहे हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये पहले नहीं था, पहले इस तरह से शोहरत के मामले में बात करें तो वो, और अगर अदब की समझबूझ की, शायरी की समझबूझ की बात करें तो देखें अवाम का मिजाज जो है वो हमेशा से ऐसे ही रहा। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हैं वो, आप ये नहीं तस्वुर कर सकते कि वो शायरी को वैसे ही समझेंगे जैसे आप समझते हैं। जैसे ख़ास का एक अलग, वो उसका शायरी अलग तरह से मसला है। भाई जैसे नसीर भाई के हवाले से हम कहते थे, नसीर तुराबी साहब के हवाले से बात की जाती है कि मतलब उनको पढ़ने के लिए शायर होना, अच्छा शायर होगा वो समझेगा, जैसे अजीज अहमद मदनी साहब को लोग नहीं जानते, ठीक है, अब मदनी साहब कैसे भला के शायर, बिल्कुल ठीक है, कितने उम्दा शायर, कैसे हो अच्छे शायर, कोई शक नहीं। लेकिन मदनी साहब का सवाल अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से करेंगे तो शायद वो नहीं जानता हो। अच्छा, हम ये देखते हैं कैसर, मैं आपकी गुफ्तगू में मुखल हुआ कि जैसा कि आपने कहा कि अपने मुशाहिदों को, अपने तजुर्बात को, और इन्हीं को इंसान जो है वो नज़्म करता है और शेर कहता है, और बुनियादी तौर पर वही शायरी भी है कि आपके एहसास क्या हैं, आप महसूस क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैं देखता हूँ कि नौजवान नस्ल जो है, या तो उसका सबब शायद ये है कि एक कमर्शियल अज़्म का शामिल होना अदबी उसमें हल्के में, तो वो नौजवान नस्ल जो है अब वो अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदे बयान नहीं कर रही शायरी में, बल्कि वो ये देख रही है कि यूनिवर्सिटी के, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़की लड़कों को क्या पसंद आएगा, है ना, तो उनकी सतह पर उतर कर वो शेर कह रहे हैं, जबकि वो सुनने वाले हैं वो आपको जस्ट 1 घंटा सुनेंगे, उसके बाद वो घर चले जाएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि उन्हें आपके अशार याद रहें, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अशार का म्यार आपने गिरा दिया, मैं ये समझ रहा हूँ। देखिए हर अहद में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शायरी अपने लिए करते हैं और जो शायरी के मयार पर उनका होता है मामला कि हाँ, जैसे नसीर तुराबी की मिसाल मैं देता हूँ कि नसीर भाई ने बहुत कम लिखा, बहुत मतलब चीज़ें, लेकिन आप उनकी जब गज़ल पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ कितनी मशहूर गज़लें हैं जो उनकी ज़मीनों में लिखी गई। वाह, बेशक। लेकिन नसीर तुराबी ने कभी आकर ये क्लेम नहीं किया कि यार ये मेरी ज़मीन में आपने गज़ल लिखी और ये इतनी मशहूर हो गई, मतलब कभी। तो इस तरह के लोग होते हैं, जैसे अजीज़ अहमद मदनी की मिसाल दी मैंने। तो ऐसे दूसरा एक तबका ये होता है जो शोहरत का मुतलाशी होता है, जिसको शोहरत चाहिए होती है,
और मुशायरे की शोहरत ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि क्या होती है। बिल्कुल ठीक। मुशायरे की शोहरत यही है कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि वसी शाह जैसी शोहरत किसी ने देखी है क्या? नहीं, बिल्कुल। जब बिल्कुल ठीक लेट 90s में वसी शाह, फरत अब्बास शाह, सादुल्ला शाह और ये इस कुछ तरह ही के लोग अरसा आए वो कि चलते मतलब हैं, जिन्हें ठीक है। शोहरत मिली, लोग मतलब एक सुनते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, किताबें, ऑटोग्राफ लिए जाते थे, लेकिन अब कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक है। वसी शाह का नाम फिर भी, अब सादुल्ला शाह कहाँ है? फरत अब्बास शाह कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ मौजूद हैं? तो ये मुशायरे की शोहरत और ये जो आवाम की शोहरत होती है, यहाँ शोहरत और मकबूलियत का भी एक फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। कि आपकी शोहरत है, मकबूलियत जो है वो बरकरार रहती है किसी ना किसी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो अभी नाम आपने माफ़ कीजिएगा मुखल हुआ, जैसे वसी शाह, फरत अब्बास शाह, सादुल्ला शाह, यकीनन मतलब ये इस ख्वाहिश का मौजूद होना शोहरत के कोई, मैं ये समझता हूँ बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। और उन्होंने शायद अपने हिस्से की इज्जत जो है वो कमाई और अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, और वो आज भी रोशन है और वो लोग आज नहीं, लेकिन जब आप मयार पर बात करते हैं, आप चुनिंदा लोगों की बात करते हैं, शायर की बात करते हैं, तो उसमें उनका शुमार नहीं होता है, जो वाज़ेह बात है। मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगा। वसी शाह, फरत अब्बास शाह या सादुल्ला शाह उस मयार की शायरी नहीं कर पाए जो शायरी का मयार होना चाहिए। जो शायरी है कैसर, एक मसला और भी है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन एक मसला और भी है, वो ये कि हम हर आदमी में से एक मीर नहीं निकाल सकते, एक गालिब नहीं निकाल सकते। यानी हर आदमी अपनी इल्मियत, अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदों की अगर आप सामने बैठे हैं, कैसर वजदी साहब बैठे हैं, तो कम से कम अपने अंदर से कैसर वजदी को तो बाहर निकाल लें। ये एक बुनियादी चीज़ है कि मतलब मैं क्या हूँ। अब तमाम शोरा में से एक ही चीज़ बाहर निकल रही हो तो फिर क्या किया? मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल कैसर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दोस्त उस्ताद खादिम हुसैन हमारे छोटे भाइयों की तरह से फिलफिली यहाँ पे मौजूद हैं, और आप इजाज़त दीजिए तो ये खूबसूरत इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो गज़ल पेश करेंगे। मैं मैडम नूरजहां जी की गाई हुई एक बड़ी फेमस गज़ल, फिल्मी गज़ल मैं कहूँगा कि वो आपकी समातों की नज़र करना चाहिए। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो,
तुम जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर कैसर मुनव्वर। आप उस्ताद खादिम हुसैन से गज़ल समाअत कर रहे थे। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर कैसर मुनव्वर से कलाम समाअत करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर कैसर मुनव्वर मौजूद हैं। आइए हम उनसे कलाम समाअत करते हैं। कैसर, हम ये चाहेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ कलाम। ज़रूर, मैं आपको एक ताज़ा गज़ल कुछ अरसे पहले की है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। अपने सीने पे धरा बोझ उतारें कैसे। बहुत अच्छे। अपने सीने पे धरा बोझ उतारें अपने कैसे। सीने पे धरा बोझ उतारें कैसे, जिंदगी कैसे करें, उम्र गुजारें कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने सीने पे धरा बोझ उतारें कैसे, वाह, जिंदगी कैसे करें, उम्र गुजारें कैसे। दिल भी क्या शय है कि मरमर के भी जी उठता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल भी क्या शय है कि मरमर के भी जी उठता है। कुछ समझ आता नहीं है इसे मारें कैसे। बहुत अच्छे का सर। दिल भी क्या शय है कि मरमर के भी जी उठता है। वाह। कुछ समझ आता नहीं है इसे मारें कैसे। एक ही रंग था चेहरे पे तेरे वस्ल का रंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ही रंग था चेहरे पे तेरे वस्ल का रंग। अब ये मुश्किल है कि ये रंग उतारें कैसे। बहुत अच्छे, बहुत एक ही रंग था चेहरे पे तेरे वस्ल का रंग। वाह वाह। अब ये मुश्किल है कि ये रंग उतारें कैसे। वाह। देखते रहते हैं चुपचाप खला की जानिब। वाह। देखते रहते हैं चुपचाप खला की जानिब। सोचते रहते हैं हम तुझको पुकारें कैसे। बहुत अच्छे कैसर। वाह। सोचते रहते हैं हम तुझको पुकारें कैसे। वाह। तुम इसे खेल समझते हो तो समझाओ हमें। बहुत अच्छे। तुम इसे खेल समझते हो तो समझाओ हमें। अब जिसे जीत चुके हैं उसे हारें कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम इसे खेल समझते हो तो समझाओ हमें। वाह। अब जिसे जीत चुके हैं उसे हारें कैसे। अपने सीने पे धरा बोझ उतारें कैसे। बहुत अच्छे। जिंदगी कैसे करें, उम्र गुजारें कैसे। बहुत अच्छे। खूबसूरत गजल, खूबसूरत गजल। अगर कुछ हाफजे में कुछ और कलाम हो। हाँ, तो मैं जरूर आपको पेश एक कीजिए। शेर और सुना देता हूँ गजल कि ऐसा आलम था कि जीते न थे मरते ही न थे। बहुत अच्छे। ऐसा आलम था कि जीते न थे मरते ही न थे। हमने वो दिन भी गुजारे जो गुजरते ही न थे। बहुत अच्छे कैसर, बहुत अच्छे। ऐसा आलम था कि जीते न थे मरते ही न थे। हमने वो दिन भी गुजारे जो गुजरते ही न थे। हमने वो दर्द भी झेला है जो रुकता ही न था। बहुत अच्छे। हमने वो दर्द भी झेला है जो रुकता ही न था। हमने वो जख्म भी देखे हैं जो भरते ही न थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने वो दर्द भी झेला है जो रुकता ही न था। वाह। हमने वो जख्म भी देखे हैं जो भरते ही न थे। हाय वो नींद जो आई ही नहीं हमको कभी। वाह। हाय वो नींद जो आई ही नहीं हमको कभी। वाह वाह वाह। हाय वो ख्वाब जो आंखों में उतरते ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाय वो ख्वाब जो आंखों में उतरते ही न थे। वाह। जिंदगी भर की रियाजत का सिला थे जैसे। वाह। जिंदगी भर की रियाजत का सिला थे जैसे। चंद लम्हे जो किसी तौर ठहरते ही न थे। बहुत है। वाह। चंद लम्हे जो किसी तौर ठहरते ही न थे। जाने कब लहर में आ जाए तबीयत अपनी। वाह। जाने कब लहर में आ जाए तबीयत अपनी। बस यही सोच के साहिल से गुजरते ही न थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा आलम था कि जीते न थे मरते ही न थे। वाह।
हमने वो दिन भी गुजारे जो गुजरते ही ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे कैसर मुनव्वर, नौजवान नस्ल की एक नुमाइंदा शायर, एक मजबूत आवाज़। कैसर, खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अच्छा कैसर, हम ये देखते हैं कि जब हम शायरी की जानिब हमने जिसारत की थी बढ़ने की, और ये ख्वाहिश हुई कि शेर कहा जाए और इस जानिब राग़िब हुए, तो हमारी खुश नसीबी है कि हमें जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत अच्छे मिले, मेरा ये ख़्याल है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता, यानी आप किसी नौजवान से मिलें तो वो उसका कोई उस्ताद नहीं है, वो जिस तरह से ख़ुद साख्ता एक खुद रौ पौधा होता है, इस तरह से वो uruz.com सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने उस पर वो क्या कहते हैं उसे सेव कर ली या वो एप्लीकेशन लोड कर ली और उसके सहारे वो शायरी लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि अब कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें आपकी जो है वो शायरी तसीह हो जाती है। बिल्कुल। कुछ तो ऐसा क्या है। उस एप्लीकेशन ही को अब उस्तादों का दर्जा दिया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं ना शायरी में, यहाँ पर बात की जाएगी। अगर मेरी ज़ाती हैसियत में मैं बात करूँ तो मेरा बाकायदा कोई उस्ताद नहीं रहा, ना मैंने किसी को। एक बार याद है मुझे, एक गज़ल मैंने दिखाई थी अपने कॉलेज में मरहूम कमर साहब को, अच्छा, जो हमारे उस्ताद थे उर्दू के। गज़ल उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा, लिखते रहो, मतलब ऐसी कोई बात थी। तो बाकायदा उस्ताद तो मेरा भी कोई नहीं रहा। तो मैं इस पे बात, दो चीज़ें में जो बुनियादी बात है कि शायरी के लिए दो चीज़ें आपके पास होती हैं। एक कुव्वत नज़्म, कि आप शेर लिखने की सलाहियत, वो जो पैटर्न है, जो एक तरीका है, जो एक वज़न है, बहर है, आप मीटर जिसको कहते हैं, मीटर है जो उसका फॉर्मेट आप है उसमें लिखना शायरी का। जानते हैं। ठीक है। तो मीटर में लिखना तो बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, मीटर में लिखना शायरी नहीं है। बल्कि मैं तो मुखिल हो रहा हूँ, मीटर में कहना तो वो भी जानते हैं जो ये भी नहीं जानते कि हम मीटर में कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी बहुत सा हम ये देखते हैं, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात कहता है जो किसी न किसी बहर में होती है और वो वज़न में होता है, और कहीं कहीं तो शेर भी होता है लेकिन वो उसे मालूम नहीं होता। तो हाँ, दूसरी बात की तरफ मैं आता हूँ ना कि दो बातें हैं कि एक तो ये कि वो शायरी में बात क्या है आपकी, आप क्या लिख रहे हैं बुनियादी तौर पर। मैंने कहा कुव्वत नज़्म वो कुव्वत है कि आप जो है जैसे कुछ भी लिख दें, आपके मोबाइल पर, आपके बालों पर, आपकी दाढ़ी पर, आपकी टाई पर, आपके जूते पर, और इस पर हम अभी कोशिश करें तो कुव्वत नज़्म की बुनियाद पर हम शेर लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन वो शायरी तो ना हुई। बिल्कुल ठीक है। शायरी तो वो है कि एक शायर जो अंदर से है, उसके अंदर का इल्म जो है, उसके अंदर की शख्सियत जो है, उसकी कैफियत जो है, तो उसकी कैफियत से, उसकी शख्सियत से, उसके जज्बात से, उसकी हसासियत है, उसका अपना एक विजन है, उसके नज़रियात हैं, उनसे जुड़ी हुई बात, वो शायरी है। ठीक है। लेकिन कैसर, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि शायरी के लिए जो आपने फॉर्मेट बनाया है ना, उसमें अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खा कि उसका मेयार वो ना हो, लेकिन आप कहेंगे उसे शायरी ही है ना। यानी क़ुव्वत नज़्म जिसके ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं, और बिलाशुबा यानी मुमकिन है कि आप क़ुव्वत नज़्म रखते हों और किसी भी चीज़ को नज़्म करने की आप में सलाहियत मौजूद हो, तो इससे बिल्कुल मुबर्रा कि वो अच्छा नज़्म कर रहा है या बुरा नज़्म कर रहा है, लेकिन उसे हम शायर ही कहेंगे, है ना। तो मेरे जहन में ये था। बाकी जो मैं समझता हूँ कि आपके अपने मुताले पर, आपके अपने मुशाहदे पर होता है कि आप किस सतह का शेर कह रहे हैं, है ना। यही बुनियादी चीज़ है। तो हम फिर उसी जानिब आएंगे जो उस्ताद और शागिर्द के रिश्तों के दरमियान एक गैप सा महसूस कर रहा हूँ। मेरे इल्म में ये नहीं था कि आप सरपरस्ती मैसर आई किसी की या नहीं आई, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शायद उनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उसको सीखा नहीं जाहिर है मैंने सीखा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने समझा, वज़न को समझा, बहर को समझा, मेहनत की और मेहनत की उस पर। मैंने पढ़ा, बिल्कुल, और पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है मीटर के लिए, ठीक है, ख़ास तौर पर। ठीक। बाकी दोस्तों की बात करें कि सीनियर्स की बात करें, तो यहाँ मामला ये है कि जो बच्चा या फिर जो नौजवान अब सामने आता है और जिसने एक गज़ल लिखी है, तो वो बज़ौम ख़ुद जो है वो मीर है। इस रवैये पर बात की जानी चाहिए। ये अलमिया है, बिल्कुल ठीक। और मसला ये है कि आपके यहाँ शेर व अदब में मसला अपनी शायरी है, शायरी नहीं है।
ठीक है, अगर आपका मामला शायरी से है, आप शायरी पसंद करते हैं, आप शायरी, तो वो किसी का भी शेर हो, तो वो किसी का भी शेर हो सकता है। ठीक है। मतलब इतने मतलब गैर मशहूर लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा शेर लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर इस शहर में रईस फ़रोख साहब की बात नहीं की जाती, अजीज़ अहमद मदनी की बात नहीं की जाती, रज़ी अख्तर शौक साहब की बात नहीं की जाती, सलीम अहमद साहब हैं, कमर जमील हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अवाम में मशहूर नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप शेरी कदोकामत के हवाले से बात करें ना यार, ठीक है, वो कितने बड़े लोग हैं। इस बिल्कुल आप बजा फरमाया, लेकिन कैसे बात फिर वही आती है जो नहीं होना चाहिए। यानी हमने दो चीज़ों को बिल्कुल आपस में मिक्सअप कर दिया है। वो ये कि बड़ी शायरी, किताब की शायरी और मुशायरों की शायरी, हाँ। दो चीज़ें। लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई से ये बात कह रहा हूँ कि बेशतर लोग जो अब शायरी से जुड़े हुए हैं वो किताब पढ़कर नहीं जुड़े। यानी मैं सामे के ताल्लुक से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इस ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। यानी मुझे नहीं लगता कि वो किताब पढ़ी उन्होंने जॉन भाई की और फिर उन्हें वो जॉन भाई पसंद आए। यानी उन्होंने किसी नौजवान की शायरी पढ़ी और वो सिर्फ मुशायरों के असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। यानी जॉन साहब बहुत ताकत से आए दुबई के मुशायरों के, सलीम जाफरी के मुशायरों से, और कई मिसालें आपको मिलेंगी। यानी राहत इंदोई, मुझे नहीं लगता कि राहत इंदोई की किताब किसी ने पढ़ी भी होगी, लेकिन लाखों करोड़ों उसके चाहने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं। तो मुशायरों की शायरी को आप किस तरह से देखते हैं? यानी उससे आप फ़र्क महसूस करते हैं कि नहीं यार ये अच्छी शायरी है या मुशायरों की अच्छी शायरी नहीं है? अच्छा भाई, ऐसा भी होता है कि राहत साहब ना, राहत इंदौरी साहब जो हैं, मैं उन्हें अच्छा शायर नहीं समझता था। मतलब निश्तर विश्तर खंजर वंजर जिस तरह की उनकी शायरी थी मुशायरे की, और जिस तरह पढ़ते थे, तो मुझे ये लगा कि मुशायरे के आदमी है, ये शायर हैं ही नहीं। जो वाज़ेह बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक दिन जावेद सबा साहब मेरे पास आए, मुलाकात हुई मेरी उनसे, आए या मैं गया, मुलाकात हुई मेरी उनसे। तो उन्होंने कहा यार ये राहत इंदौरी तो अच्छा शायर है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे पढ़ो। अब मैंने राहत इंदौरी को जब पेपर पर पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये शायरी तो ये मुशायरे में सुनाता ही नहीं है, ये तो वाक़तन अच्छा शायर है। बिल्कुल। तो बात यह है कि मुशायरों में सर्वाइव करने के लिए जो इंडिया का, जो भारत का और दुनिया भर का है, कि मुशायरा परफॉर्मिंग आर्ट है। बिल्कुल ठीक, हो गया बस ठीक है, मुशायरा परफॉर्मिंग आर्ट है। तो परफॉर्मिंग आर्ट की वजह से उसमें प्रेजेंटेशन और एक आदमी का जो पढ़ने का अंदाज, उसका गला, उसकी आवाज़, सब कुछ, उसका ड्रामा, उसकी सारी चीज़ें काउंट करती है ना, सब कुछ शामिल हो जाता है। तो मुशायरे को अगर मैं एक बुरा ना लगे किसी को ड्रामेबाजी कहूँ तो वो भी बुरी बात नहीं। ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन पेपर की शायरी जिस पर मैं वहीं जोड़ रहा हूँ आपको कि पेपर पर आदमी समझ में आता है। अब जॉन साहब का भी, आप जितने जॉन साहब के चाहने वाले बहुत ज्यादा अब नौजवान नए सामने आ गए, तो वो बेशतर तो जॉन साहब के शेर को बेवजन लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे हम फिर वही बात कर रहे हैं कि हाँ मुमकिन है कि उस सतह की शायरी ना हो, मुशायरों की शायरी, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप शेर जो है वो कह किसके लिए रहे हैं? ख़ास के लिए कह रहे हैं या आम के लिए कह रहे हैं? और अगर आप किताब की शायरी को फौकियत देते हैं, तरजीह देते हैं और आप कहते हैं कि ये अच्छी शायरी है, तो फिर वो उस शख्स को कतन मुशायरों की फहरिस्त में नाम नहीं डलवाना चाहिए। तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि वो लोग जो मुशायरों में मदऊ नहीं किए जाते, वो ये एक आसरा तलाश करते हैं और वो कहते हैं यार मुशायरों की शायरी तो मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात आपके सामने कर रहा हूँ कि अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, नौजवानों का मुशायरा हुआ, आप किसी से कंफर्म कर लें। मैंने वहाँ फ़ोन किया इत्तेफाकन मुलाकात के लिए, वैसे ही मुझे फ़ोन करना था एक नौजवान को, मैंने फ़ोन किया और तो उसने कहा कि कैसर भाई मैं आपको फ़ोन करने ही लगा था, आप कल के मुशायरे में मदऊ हैं। अच्छा। तो मैं जब मिलने जा रहा था, मैंने वो मुलाकात भी कैंसिल की और मैंने उस मुशायरे में जाना भी कैंसिल किया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये समझे कि मैंने मुशायरे में नाम डलवाने के लिए आपको फ़ोन किया था, और हरगिज़ ऐसा नहीं है, मुझे मुशायरे में नहीं गया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बेशतर लोग ऐसे मिले कैसे, और यकीनन हमारा शोहरा अदब मतलब इन्हीं से ताल्लुक़ है, और तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो जिनका ताल्लुक़ अदब से ना हो और हमारा उनसे ताल्लुक़ देर पा कायम रह सके। लेकिन मैंने देखा कि बेशतर वो लोग जो ये कहते हैं कि यार शायरी तो किताब की होती है, शायरी का फ़ैसला तो 100 साल बाद होता है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे शायर हैं, फराज का फ़ैसला अच्छा था या बुरा था, सामने हो गया। जॉन साहब का फ़ैसला सामने हो गया। मतलब जो भी आप नाम लेंगे, अब लोग आपको 200 साल बाद याद नहीं करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे कार्य खैर नुमाया अदा कर रहे हैं, ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं, तो यही लोग तो आपको कल याद रखेंगे।
नहीं, फैसला तो हो जाता है। देखिए, जिसकी भी आप किसी भी शायर की मिसाल ले लें, क्या मदनी साहब का फैसला उनकी ज़िंदगी में नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। हरचंद की अब लोग उनको नहीं जानते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनका मकाम क्या था? कैसर, मैं तो अज़य मजाक एक बात कहूँगा कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि वो शायर जो बेचारा ये जानता है कि मुझे पजीराई हासिल नहीं होगी, तो उसके लिए बेहतरीन दरवाज़ा होता है कि मेरी शायरी का फैसला तो मुस्तकबिल में होगा। वो एक बेहतरीन राह देखता है। तो अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, आपकी कलाम से भी इस्तिफादा करेंगे, आपकी गुफ्तगू से भी इस्तिफादा करेंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ खूबसूरत शायर, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, एक मजबूत आवाज़ कैसर मुनव्वर मौजूद हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर कैसर मुनव्वर से कलाम समाअत करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, एक ताकतवर आवाज़, एक मजबूत आवाज़, और सिर्फ नौजवान ही इन्हें पसंद नहीं करते बल्कि हर उम्र का इंसान, वो जो अदब से मोहब्बत करता है, शायरी से मोहब्बत करता है, वो इनसे भी मोहब्बत करते हैं और इनकी शायरी से भी मोहब्बत करते हैं। कैसर, हमने आपका कलाम सुना और एक तशनगी का एहसास जो है वो मुसलसल साथ साथ सफ़र कर रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि कुछ कलाम बतौर तबर्रुक और अता कीजिए। एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ कि जी ज़रूर। थकन बढ़ी तो किसी दूसरी थकन से मिला। वाह। थकन बढ़ी तो किसी दूसरी थकन से मिला, तमाम उम्र में टूटे हुए बदन से मिला। बहुत अच्छे, बहुत थकन बढ़ी, वाह, तो किसी दूसरी थकन से मिला, वाह, तमाम उम्र में टूटे हुए बदन से मिला, वाह, विसालो हिज्र के कमज़ोर पड़ते लम्हों में, वाह, विसालो हिज्र के कमज़ोर पड़ते लम्हों में, खामोश रहने का नुस्खा तेरे सुखन से मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विसालो हिज्र के कमज़ोर पड़ते लम्हों में, वाह, 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 खामोश रहने का नुस्खा तेरे सुखन से मिला। वाह। कहीं कहीं मुझे कुर्बत की पुख्ता कारी मिली, वाह। कहीं कहीं मैं मोहब्बत के बागपन से मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहीं कहीं मैं मोहब्बत के बागपन से मिला, और झलकने लगता है हर शाम मेरी आंखों से। वाह। झलकने लगता है हर शाम मेरी हर शाम मेरी आंखों से, जो एक रंग मुझे तेरे पैरहन से मिला। बहुत अच्छे। वाह। और तुम्हारी खुशबू किसी और जिस्म से आई। वाह। तुम्हारी खुशबू किसी और जिस्म से आई, तुम्हारा लम्स किसी और के बदन से मिला। बहुत अच्छे। वाह, वाह। तुम्हारा लम्स किसी और के बदन से मिला। वाह, वाह। थकन बढ़ी तो किसी दूसरी थकन से मिला। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत कलाम। आपकी इजाज़त हो तो उस्ताद खादिम हुसैन को थोड़ा सा परेशान कर लिया जाए। जरूर जरूर, मौसीकी तो। खादिम भाई क्या सुनाएंगे? भाई साहब की आता कीजिए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है।
एक जरा सा गमे दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस मैंने वो सांस तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी तेरी हर चाप से हर चाप तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू जगाता हुआ जादू तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों उन्वान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत अच्छे ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। नाज़रीन कराम, खूबसूरत गज़ल आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे उस्ताद खादिम हुसैन। उनके साथ संगत पर तबले पर फिलिप फिल्ली थे। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के खूबसूरत लबो लहजे के नुमाइंदा शायर कैसर मुनव्वर। कैसर, खादिम उस्ताद खादिम को समात किया, हाँ, तो पसंद आया आपको इनकी गायकी? बहुत अच्छा माशाल्लाह, वाह। तो माहौल बन जाता है मौसीकी से, माहौल बन जाता है। और हम तो यही चाहते हैं कि एक शायरी से मतलब ये समझ लें कि डायरेक्ट इसका वो है ताल्लुक। नहीं, तबला भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, वो तबीयत माइल होती है असल में। एक शायर के लिए जो है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है मौसीकी जो है। फिलिप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और जिसको कहते हैं कि आप शेर सुनाने का मूड बन जाता है या फिर सुनने का मूड बन जाता है, कुछ ऐसे। वाह, तो चलें फिर मूड बनाते हैं और आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि कुछ हाफ़िज़े में हो तो ज़रूर पेश कीजिए। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ। ज़रूर, मैंने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं। अच्छा, ज़रूर। मुशायरे में गज़ल ही सुनाते हैं तो एक नज़म आपको सुना देता हूँ, अभी ताज़ा ही थी कि जी। एक दिन और जिए, वाह, एक दिन और जिए अपने लिए, वाह, अपने ख्वाबों के लिए। एक दिन और जिए अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए। खौफ के साये से कुछ दूर निकल जाएं, किसी पेड़ की छाँव में रहें। वाह, एक शाम और चलें, बहुत अच्छे। खौफ के साये से कुछ दूर निकल जाएं, किसी पेड़ की छाँव में रहें। एक शाम और चलें उसकी तरफ, जिस तरफ जाते हुए पाँव नहीं थकते हैं। बहुत अच्छे, वाह। एक शाम और चलें उसकी तरफ, जिस तरफ जाते हुए पाँव नहीं थकते हैं। एक रात और गुजारें उन्हीं बाहों में जहां और कोई याद नहीं आता है। बहुत अच्छे कैसर, बहुत अच्छे। एक शाम और चलें उसकी तरफ, जिस तरफ जाते हुए पाँव नहीं थकते हैं। एक रात और गुजारें उन्हीं बाहों में जहां और कोई याद नहीं आता है। एक सुबह और उठें
उसके भीगे हुए बालों के टपकते नम से। बहुत अच्छे। एक शाम एक सुबह और उठें, उसके बालों के से टपकते हुए, उसके भीगे हुए बालों के टपकते नम से। एक दिन और जिएं, एक शाम और जिएं, एक रात और जिएं अपने लिए और फ़कत अपने लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, खूबसूरत लबो लहजे के शायर, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर कैसर मुनव्वर कलाम पेश कर रहे थे। आपकी समातों तक खूबसूरत कलाम उन्होंने मुंतकिल किया। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए और हम इजाज़त लेने से कब्ल उस्ताद खादिम हुसैन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ कलाम पेश करें। सो कैसर मुनव्वर की जानिब से और कैसर वजदी की जानिब से अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गजल आपकी समातों की नजर। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन, आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन। आते जाते आते जाते आते जाते हर एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता